हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। दोस्तों, जय श्री राम, जय हनुमान। अब आप मेरे को बोलोगे मैं अचानक से जय श्री राम जय हनुमान आज क्यों करने लग गया हूँ। इंडिपेंडेंस डे आ रहा है, जय हिंद बोलो। जय हिंद तो दोस्तों है ही, क्योंकि मैंने अभी ना एक सीरीज है द लेजेंड ऑफ हनुमान। फर्स्ट पार्ट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था, सीजन 1। अब सीजन 2 भी आ गया, वो मैंने एक हफ्ते से देखा नहीं था। और क्योंकि मुझे अपनी फैमिली के साथ देखना था, तो मैंने फैमिली के साथ वो कंप्लीट किया। तो मैं अपना रिएक्शन, अपना रिव्यू तो नहीं बोलूँगा, भगवान जी के लिए है। बहुत मज़ा आया देख के, मतलब दिल खुश हो गया। देखो, जब रामायण आई थी, महाभारत आई थी, उसमें एक चीज़ थी जो इग्नाइट हुई थी हमारे अंदर, उसको बोलते हैं प्रीत, यानी भक्ति की भावना। और भक्ति की भावना उतनी ही बहुत मजबूत तरीके से दोस्तों बाहर आई जब मैंने देखा हनुमान सीजन 2। बहुत बढ़िया तरीके से दिखाया है। एनिमेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया, ताकि एक्सप्रेशंस, आईज से लेके बॉडी लैंग्वेज से लेके बोलना, और शरद केलकर की जो आवाज़ है रावण की, वो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टफुल है। हनुमान जी की तो आवाज़ बहुत ही बढ़िया है। मुझे आर्टिस्ट का नाम तो नहीं पता है कि किन्होंने की है, लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल है। जब वो गरजते हैं तो ऐसा लगता है कि जेन्युइनली एक वीर योद्धा हैं। और वैसे बहुत ही ज़्यादा मिठास है। अगर मैं मूवी की कॉन्टेक्स्ट में बात करूँ, तो मुझे ये जो मिठास और गरज ना सनी देओल में लगती है। जब वैसे धीरे से बोलता है सनी देओल, तो बिल्कुल ही बच्चे जैसी ही आवाज़ है ऑलमोस्ट। और जब गरजता है तो फिर तो अब आपको पता ही है, मतलब वैसे वाला हो जाता है। तो कमिंग बैक टू द सीरीज, बहुत बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल है। सीजन 3 भी फॉर श्योर आएगा, क्योंकि अब इस स्टेज पे हम पहुंच गए हैं कि हनुमान जी को अपनी शक्ति का पूरा एहसास हो गया है। और वो कैसे कैसे किस किस स्टेजेस को पार करके सीता माता के पास पहुंचते हैं। और फाइनली अब वॉर बस शुरू हो गई है, यहाँ पर अभी छोड़ दिया गया है। और हनुमान जी का जो रोल है वॉर के अंदर, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। वही सब हमें सीजन 3 के अंदर दिखेगा। एक सेपरेट सा वीडियो बनाएंगे जिसके ऊपर हम ये डिस्क्राइब करेंगे कि ये कैसा और कब आने वाला है सीजन 3, उससे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। वैसे तो देखो, हमें स्टोरी पता है, लेकिन ये जो दोबारा देखने के बाद भी ना पूरे जज्बात जाग जाते हैं। बहुत मेच्योर तरीके से देखो स्टोरी को हैंडल किया गया है, कि सीता माता ने क्यों चॉइस ली थी कि हनुमान जी फॉर एग्जाम्पल उनको वापस उड़ा के क्यों नहीं लेके जा सकते। वो चाहते थे कि मानवता के लिए कुछ धर्म निभाने के लिए श्री राम आए, अपनी सेना के साथ आए, और पूरे धर्म के अनुसार रावण को हराएं और उनको लेके जाएं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो आपके बच्चों को अच्छी टीचिंग दे सकते हैं। आपको भी मतलब री तरीके से है कि आपको भी जो चीज़ें कई बार ये आदमी को पता होता है, बचपन में माँ बाप ने सिखाई होती है, कभी हम ग्रंथ में या फिर अपनी हिंदी की किताबों में कभी पढ़े होंगे, किसी न किसी लेसन के अंदर पढ़े होंगे, शॉर्ट स्टोरीज में हमने सुना होगा, उसका री है। तो मुझे ओवरऑल बेसिस पे बहुत ही बढ़िया लगा। मैं किसी भी रिलीजियस चीज़ को अगर जज करना चाहूँ, जज करने वाला वैसे मैं कौन होता हूँ, बट अगर मैं बोलूँ कि कैसा रिएक्शन क्या रहा, तो एक ही रिएक्शन मेरा अगर आया कि मेरे को भक्ति की भावना जागी कि नहीं जागी, मेरे दिल से वो कनेक्ट हुआ कि नहीं हुआ, ये सबसे बड़ी बात होती है। तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से दिल से कनेक्ट हुआ। एनिमेशन बहुत अच्छे थे। इतने अच्छे तरीके से उन्होंने ना हनुमान जी के भी बाइसेप ट्राइसेप बिल्कुल सिक्स पैक बिल्कुल बनाए हैं। और जिस तरीके का उन्होंने अटायर भी बनाए हैं, बिल्कुल सब कुछ स्वाद आ गया। कुछ भी अलग करने की कोशिश नहीं करी गई है, जैसे एमएक्स प्लेयर ने गलती करी थी कि जिस भाव से हम जानते हैं, जिस फॉर्म एंड शेप में हम अपने भगवान को जानते हैं, या फिर इवन रावण को भी पहचानते हैं, उससे ऑफ ट्रैक नहीं हुए हैं। तो हमारी जो भक्ति होती है, जिस तरीके से हम पहचानते हैं, वो वैसे की वैसी ही रहती है। तो फॉर एग्जाम्पल, आप अपने पिताश्री को एक रूपरेखा में ही पहचानते हो, वैसे ही है कि हम अपने भगवान को 10,000 साल से कैसे पहचानते हैं, वैसे ही है। एक सीन आता है बीच में, इसके बारे में मुझे बात करनी है, जो सीता माता और रावण के बीच में आता है। काफ़ी लंबा है वो, ऑलमोस्ट 15 मिनट का सीन है वो। जो कॉन्वर्सेशन होती है वो बहुत ज़्यादा डीप कॉन्वर्सेशन है, और वो आज के हिसाब से भी रिलेवेंट है। वो आप ज़रूर देखना, मैं ज़्यादा बताऊंगा नहीं। वो मेरे ख्याल से एपिसोड नंबर 5 या 6 में आता है, 4 या 5 में आता है, सॉरी। उसमें देखना, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। वो आपको आज के हिसाब से भी रेलेवेंट लगेगा। और एक उन लेडी का मैं नाम भूल रहा हूँ, जिनको जिनको श्राप मिला होता है गौतम के द्वारा, उनकी वाइफ होती हैं, तो उनको पत्थर बना दिया जाता है। श्री राम उनको उनके फीट टच करते हैं, तो वो वापस इंसान के रूप में वापस आ जाती हैं। उसका जो कॉन्टेक्स्ट है आज के टाइम के हिसाब से, कि विमेन को सप्रेस किया लेट्स से मेन की दुनिया के अंदर, और आज में उसका क्या रेलेवेंस है। तो वो बहुत अच्छा लगा मुझे जान के कि जिस मेचोरिटी से ये सीरीज़ को दिखाया गया है, ऐसा नहीं है कि आपको 10,000 साल पहले के युग के अंदर लेके चले गए हैं जिसका रेलेवेंस आज नहीं है। वो आपको समझाया जा रहा है कि उस युग के हिसाब से ये डिसीजन क्यों रेलेवेंट था। तो वो रीजनिंग आउट है।
आप उसको आज के ज़माने के हिसाब से थोड़ा सा समझने की कोशिश कर सकते हैं, अप्रिशिएट कर सकते हैं। अब ये भी कह सकते हैं कि शायद आज के ज़माने में कुछ और भी तरीके से बिहेवियर हो सकता था, कुछ और चॉइसेस हो सकती थी, बहुत कुछ हो सकता था। बट जैसे बोलते हैं, मेरा पर्सनल तो मानना दोस्तों ये है कि हर युग के साथ समय चेंज होता है। तो अगर आप रामायण देखते हैं तो बोलते थे मर्यादा पुरुषोत्तम, जो कि धर्म की रक्षा करते थे, और धर्म की रक्षा करते थे श्री राम। तो उन्होंने हर चीज़ वो करी जो बिल्कुल प्रॉपर थी उस ज़माने के हिसाब से। 5,000 साल बीतने के बाद हमें कृष्ण युग दिखा, और कृष्ण युग के अंदर हमने दोस्तों देखा कि वो कहते थे कि धर्म से बड़ा कुछ नहीं है, अपने कर्म करे जाओ। अगर उसको, धर्म को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर छोटा मोटा रास्ता इधर उधर लेना पड़ता है तो वो चलेगा, वो आपको, लेकिन अपने कर्म और अपने धर्म से नहीं भटकना है। तो हमने देखा कि जब लास्ट में थोड़ी सी चीटिंग होती है, दुर्योधन जो है बिल्कुल स्टील का हो जाता है, और जब भीम उसको मार रहा होता है तो उसको लग नहीं रही होती है, तो कृष्ण भगवान जी उसकी जो थाई है उसको देख के बोलते हैं कि यहाँ मारो, यहाँ मारो। तो थोड़ी सी वो हेल्प कर देते हैं वहाँ पर भीम की, जिसकी वजह से दुर्योधन फाइनली हार जाता है और युद्ध जो है महाभारत का ख़त्म हो जाता है। तो रेलेवेंस ये है कि हर ज़माने के हिसाब से थोड़ा मॉडर्नाइजेशन आता है। अब बोलते हैं कि फिर से शायद एक और युग आने वाला है जब फिर से हम भगवान को देखेंगे दोबारा से, होपफुली। कलयुग खत्म होने वाला है चरम सीमा पे, इससे ज़्यादा और क्या होगा पता नहीं। तो जब हम भगवान को देखेंगे, हो सकता है बिल्कुल ही मॉडर्न अवतार के अंदर हम देखें, उनकी जो थिंकिंग होगी वो आज के टाइम के हिसाब से रेलेवेंट होगी, लेकिन धर्म फिर भी रहेगा। तो वो रेलेवेंस कभी भी नहीं जाएगा। तो बहुत मज़ेदार लगा, बहुत ही रेलेवेंट लगा, और बच्चों के लिए बहुत अच्छी सीख है। आपके लिए जो है री है, अगर आपने पहले ये सब कुछ देखा हुआ है, समझा हुआ है, तो एक री है। बहुत प्यारा, थम्स अप। कोई रेटिंग नहीं है इसके लिए। जय श्री राम, जय हनुमान। सो स्टे कनेक्टेड, विल मीट वेरी वेरी सून विद अनदर रिव्यू, अनदर अपडेट। नए आए हो तो यार सब्सक्राइब कर लेना, मेहनत से ये कंटेंट बनता है, और ये कंटेंट आपके लिए इसलिए लाया जाता है कि अगर हम दोनों के विचार आपस में मिलते हैं तो हम बने रहें आपस में एक साथ। बाय बाय।